Does God exist? My claim in this video is that no, God does not exist. हजारों सालों से चले आ रहे इस सवाल में कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसमें ज्यादा बड़ा सवाल गॉड की एग्जिस्टेंस का नहीं है, अपितु एग्जिस्टेंस के एग्जिस्टेंस का है। देखिए, पहले तो हम अच्छे से एग्जिस्टेंस क्या है ये समझ लें, एग्जिस्टेंस टर्म को अच्छे से डिफाइन कर लें, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इंट्यूटिवली हम कैसे समझते हैं एग्जिस्टेंस को? एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होने का या किसी भी चीज के अस्तित्व में होने का मतलब है कि कोई चीज है जिसका एग्जिस्टेंस है, राइट? एग्जिस्टेंस के लिए किसी चीज का होना जरूरी है, राइट? किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का ही तो एग्जिस्टेंस होगा ना, राइट? देखिए, तो अब ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग टेंजिबल दैट टेक अप स्पेस एंड हैज मास, राइट? पर ये तो फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात हो गई। बहुत सारी नॉन फिजिकल इनटेंजिबल चीजें भी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि थॉट्स, राइट? ड्रीम्स। जो भी हमारे परसेप्शन में है वो हमारे परसेप्शन का ऑब्जेक्ट है, राइट? जो भी हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर है वो सब ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। तो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर की कोई चीज होनी चाहिए, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में किसी भी ऑब्जेक्ट के होने का मतलब हमारे परसेप्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में ही होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही होगा, राइट? देखिए, इमैनुअल कांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीसिस है कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ए सच दैट ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, ए नेसेसरली अपीयर्स इन स्पेस एंड टाइम। गॉट इट? सीधी सी बात यह है कि किसी भी चीज के एग्जिस्ट करने का मतलब है वो चीज हमारे लिए एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम हमारे परसेप्शन में है, और हमारे लिए कोई भी चीज एग्जिस्ट तभी कर सकती है जब वो स्पेस टाइम के अंदर हो, अदरवाइज वो हमारे परसेप्शन के बाहर की चीज होगी, राइट? वो एग्जिस्टेंस के बाहर की चीज होगी। और बाय डेफिनेशन हम ये जानते हैं कि ये जो स्पेस टाइम है इसको गॉड ने बनाया ही है, तो गॉड खुद तो स्पेस टाइम के बाहर ही है और एग्जिस्टेंस स्पेस टाइम के अंदर है। इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट इन द वे वी डिफाइन एग्जिस्टेंस, राइट? सो डज गॉड एग्जिस्ट? नॉट इन अ वे दैट वी परसीव और वी अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस, राइट? अब देखिए, यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि गॉड हमारे एग्जिस्टेंस के समझ के बाहर की चीज है, राइट? तो मे बी गॉड एग्जिस्ट करता हो, पर हम गॉड को नहीं परसीव कर सकते, इन द सेंस दैट गॉड इज द क्रिएटर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन विच आवर परसेप्शन लाइज। ओके? तो गॉड स्पेस टाइम के बाहर में भी हो, पर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कहने वाली सारी चीजें स्पेस टाइम के अंदर की ही हैं। ऐसा गॉड का परिकल्पना हुआ है कुछ जगहों पे, जैसे कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म कुछ ऐसा ही गॉड है। तो डज गॉड एग्जिस्ट? नो, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, बट मे बी ब्रह्म डज, हू नोज।